बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। बेटा बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन बेटा हमारा टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस के दो मराहिल थे जिसमें हमने पहले को हमने जो है वो लाइट रिएक्शन के नाम से स्टडी किया, दैट अकर्स ऑन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और दूसरा हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या है, डार्क रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। हम इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि किस पर डिपेंड करते हैं, लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की गई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी बेटा, किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी केल्विन और उसके चंद कॉलीग्स थे उसके साथ, जिन्होंने इसकी जो है डिस्कवरी की, इसे डिस्कवर किया, जिस बेस पर इनको 1961 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। राइट बेटा, इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ जो है वो इनाम में दिया गया इस रिएक्शन की डिस्कवरी पे। बेटा दिस प्रोसेस अकर्स इन दी स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में होता है। एक सादा सिंपल इक्वेशन अगर हम देखें इसकी, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, 6 NADPH प्लस H पॉजिटिव, 9 ATPs इस्तेमाल होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें हासिल होता है 3 कार्बन वाली शुगर। हम यहाँ पर जिक्र करेंगे बेटा इसका जो है पहला प्रोडक्ट हमें 3 कार्बन वाली शुगर मिलता है कार्बोहाइड्रेट की सूरत में। बाकी इसी के हमें जो है वो NADPH एक कोएंजाइम है, बार बार इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करके ये NADP पॉजिटिव की सूरत में वापस आ जाता है। ADP भी इसी तरह से, ATP था, 9 ADP बनेंगे, 9 फॉस्फेट ग्रुप्स बनेंगे, और 3 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर खारिज होते हैं। इस ओवरऑल पूरे प्रोसेस को हम 3 मराहिल में तकसीम करते हैं डार्क रिएक्शन को। कौन कौन से बेटा, पहला प्रोसेस, पहला मरहला कार्बन फिक्सेशन है, जिसमें हम कार्बन को इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं। राइट, दूसरा मरहला कौन सा है, रिडक्शन का। रिडक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं किसको, एसिड को एल्डिहाइड में। वो रिडक्शन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट जिनमें ATPs हैं, और हम इस्तेमाल करते हैं किसकी, NADPH प्लस H पॉजिटिव की एसिमिलेटिंग पावर को इस्तेमाल करेंगे, मीन हम इनका इस्तेमाल करेंगे। रीजनरेशन में ओनली ATPs इस्तेमाल होंगे, और ATP से हम दोबारा से रीजनरेट करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया था RUBP, रिबोलोज बाइफॉस्फेट से। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, रीजनरेशन ऑफ RUBP, रिबोलोज बाइफॉस्फेट। मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, रिबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये मेरे पास एक शुगर है, ये क्या है बेटा, एक शुगर है, एक 5 कार्बन वाली शुगर है। याद आपने ये रखना है कि इस रिएक्शन में जो है वो हम किसको, 5 कार्बन वाली शुगर को रीजनरेट करते हैं, विच इज़ अगेन विल बी यूज फॉर दी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Hope this phenomena, this is absolutely clear to you. We will move further toward the cycle, and जो further इसकी जो डिटेल है वो हम यहाँ बेटा इस साइकिल में देखेंगे। हमारे पास बेसिकली जो स्ट्रोमा में कंपाउंड मौजूद है वो कौन सा है, रिबोलोज बाइफॉस्फेट, 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। राइट, होप दिस इज 5 कार्बन, और हम इसके 3 इस तरह के कंपाउंड लेंगे। कितने बेटा, 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड। ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहे हैं, दे इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन इन 1 कंपाउंड। ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, रिबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। हम इस तरह के 3 कंपाउंड ले रहे हैं, मतलब हमारे पास सिस्टम में टोटल कार्बन कितने होंगे, 3 5 15, 15 कार्बन हमारे पास टोटल सिस्टम में इस वक्त मौजूद है।
यहाँ पर हम ऐड करेंगे किसको बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल हम बेसिकली सबसे पहले नंबर पे इस्तेमाल करते हैं। एक रिबोलोज बाइफॉस्फेट एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, दूसरा रिबोलोज बाइफॉस्फेट दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, तीसरा रिबोलोज बाइफॉस्फेट तीसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास नतीजे में तीन जो है हमारे पास 6 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे। एक बात याद रखें, ये जो 6 कार्बन वाले कंपाउंड हैं वेरी वेरी अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल, यानी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, विच रेडिली ब्रोकन डाउन, जो फौरन टूट जाता है। फौरन क्या होगा, इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये फौरन टूटेगा, टूटकर कौन से बेटा, ये 3 कंपाउंड हैं 6 कार्बन वाले, 6 कंपाउंड बन जाएंगे 3 कार्बन वाले, राइट। फिर दोबारा सुने, क्या है, 6 कार्बन वाले 3 कंपाउंड हैं, हर कार्बन 2 में टूटेगा, यहां से ब्रेक डाउन होगी इसकी, तो मतलब एक कंपाउंड से 2 बने, 2 से 4 बन जाएंगे, 3 से 6, तो हमारे पास 6 कंपाउंड जो हैं वो यहाँ पर बनेंगे। कितने बेटा, ये 3 थे, 3 से कितने कंपाउंड बनेंगे, 6 कंपाउंड बनेंगे 3 कार्बन वाले, जिसका नाम हम देंगे क्या बेटा, फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या नाम देंगे, फॉस्फोग्लाइसरेट। यानी टोटल हमारे पास सिस्टम में इस वक्त जो कार्बन मौजूद है 3 कार्बन, 15 पहले से थे, 3 हमने मजीद ऐड किए, हमारे पास 18 कार्बन हुए। इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए एक एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मैं इसको स्टेरिक लगा रहा हूँ बेटा, रबिस्को नाम देते हैं। मैं इसको जो है यहाँ पर आपको लिख देता हूँ बेटा, व्हाट इज दिस, रबिस्को। रबिस्को जो है द मोस्ट abundant protein of the world in case of plants। प्लांट वर्ल्ड में यानी कि पौधों की दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो टाइप ऑफ प्रोटीन है, एक स्पेसिफिक टाइप नेम दे रहे हैं हम रबिस्को, ठीक है, ये एंजाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, राइट बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया, रबिस्को, और रबिस्को की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुई, 3 कार्बन वाले हमारे पास 6 कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसरेट बना। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो है वो दिस फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, राइट। नाउ देयर इज द सेकंड फेज। सेकंड फेज इज व्हाट, रिडक्शन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रिडक्शन। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ATP और NADPH प्लस H प्लस की एसिमिलेटिंग पावर, एसिमिलेटिंग पावर। इस पावर का इस्तेमाल करके हम क्या जनरेट करेंगे बेटा, हम जनरेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वो जगह बनानी है जहाँ पर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकें। तो वो जगह बनाने के लिए हमें पहले इसको ATP से रिएक्ट करवाना है। 6 ATP यहाँ पर आते हैं इसी फॉस्फोग्लाइसरेट के साथ। 6 ATP रिएक्ट करेंगे, 6 ATP 6 ADP बन के निकलेंगे। एक तो हमारे पास एनर्जी इस्तेमाल हुई यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ। हर एक कंपाउंड के साथ जो है वो एक एक फॉस्फेट ग्रुप, यानी हमारे पास 13 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, कार्बन नंबर 1 2 3, पहले कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप और तीसरे कार्बन के साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, राइट। होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। नाउ वी आर रेडी टू ऐड हाइड्रोजन हियर। हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने के लिए तैयार हैं। कैसे ऐड करेंगे बेटा, हम जो है हमारे पास एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है जो 6 की तादाद में आएगा, यानी NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये हमारे पास 6 कंपाउंड आएंगे, क्या बन के निकलेंगे, 6 NADP पॉजिटिव बन के निकलेंगे। एक और बात याद रखें, हम हाइड्रोजन किसी और जगह पर नहीं ऐड करेंगे, बल्कि यहाँ से फॉस्फेट को हटाकर ऐड किया जाएगा, ठीक है। फॉस्फेट को हटाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक जो है वो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास